यह कहानी है शांतिनगर गांव की, जहां लोग खाने के बहुत शौकीन थे। गांव के बीचों बीच रामू काका की एक पुरानी मिठाई की दुकान थी, जहां देसी घी के शानदार लड्डू मिलते थे। उसी समय रामू काका की दुकान पर उनके दो पुराने ग्राहक आते हैं। अरे रामू काका, आज तो देसी घी की खुशबू दूर तक आ रही है। अरे बेटा, आज लड्डू बिल्कुल ताजे बने हैं, खुशबू तो आएगी ही। कितने रुपए का डिब्बा है आज? बस 250 रुपए का डिब्बा बेटा, उससे ज्यादा नहीं। इसी ईमानदारी की वजह से तो पूरा गांव आपका फैन है काका। काका, गर्मा गर्म 2 डिब्बे पैक कर दो। ठीक है बेटा, ये लो तुम्हारे लड्डू। आपके लड्डू का कोई जवाब नहीं, थोड़े समोसा भी पैक कर दो। हाँ बिल्कुल बेटा। काका, ऐसा स्वाद तो बड़े शहरों में भी नहीं मिलता। चलिए ठीक है काका, हम चलते हैं। कुछ दिन बाद गांव में कल्लू ने अपनी एक नई दुकान खोली। वह सस्ती बर्फी के साथ जलेबी बिल्कुल फ्री दे रहा था। कल्लू के नए ठेले और फ्री जलेबी के बोर्ड को देखकर कुछ गांव वालों की नजर उस पर पड़ती है और वे वहां रुकते हैं। भैया देखो, नई दुकान खुली है, सस्ती बर्फी और फ्री जलेबी। चलो एक बार ट्राई करते हैं। भैया कितने का है डिब्बा? बस 150 रुपए भाई, बर्फी और ऊपर से जलेबी फ्री। इतना सस्ता कैसे भैया? अरे भाई, मुझे तुमसे पैसे नहीं कमाने हैं, बस तुम लोगों का प्यार चाहिए। जरा 2 डिब्बे बर्फी दे दो जलेबी के साथ। ये लो बर्फी और जलेबी। वाह, मीठा तो बहुत है तुम्हारी बर्फी में। पास वाले रामू काका तो 250 रुपए में एक डिब्बा देते हैं। अरे भाई, काका को बस तुमसे पैसे कमाने हैं। सही कह रहे हो भैया। धीरे धीरे शांतिनगर 2 हिस्सों में बांटने लगा। एक तरफ रामू काका के महंगे लेकिन शुद्ध लड्डू और दूसरी तरफ कल्लू की सस्ती बर्फी और फ्री जलेबी का लुभावना स्वाद। अगली सुबह रामू काका बाजार में ताज़ा देसी घी लेने दुकान पर पहुंचते हैं, जहां महंगाई उनका इंतजार कर रही थी। भैया आज घी कैसे दे रहे हो? 600 रुपए किलो। अरे बाप रे, इतना महंगा? पिछली बार तो तुमने बहुत कम दाम बताया था भैया। क्या करूं काका, अब मंडी से ही पीछे से माल महंगा आ रहा है। अब तो आपको यही दाम में मिलेगा, मेरा भी कोई जोर नहीं है उस पर। समझ सकता हूँ तुम्हारी बात। चलो दे दो 5 किलो भैया, एकदम शुद्ध लड्डू बनाने हैं। तो खरीदने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। उसी दोपहर रामू काका का एक पुराना ग्राहक उनकी दुकान पर खरीदारी करने आता है। प्रणाम काका, हमेशा की तरह एक डिब्बा ताजा लड्डू पैक कर देना जरा। जीते रहो बेटा। पर बेटा, पीछे से देसी घी बहुत महंगा हो गया है, इसलिए मजबूरी में आज से लड्डू का डिब्बा 300 रुपए का हो गया है। क्या 300 रुपए एकदम से इतने महंगे कर दिए काका? क्या करूं बेटा, शुद्ध चीज खिलानी है तो दाम बढ़ाना ही पड़ेगा। अब यही रेट में मिलेगा, घाटे में तो दुकान नहीं चला सकता ना। रहने दो काका, इतना महंगा कौन खाएगा। इससे अच्छा तो मैं कल्लू के यहाँ से सस्ती बर्फी खा लूंगा। कल्लू भैया, एक डिब्बा बर्फी देना। और हाँ, आज तुमने भी अपनी मिठाई का रेट बढ़ाया है क्या? अरे नहीं भाई, कल्लू की दुकान पर वही पुराना रेट, वही बर्फी और वही शानदार स्वाद है, पूरे 150 रुपए में। सही है भैया। वहाँ रामू काका तो एक डिब्बे का सीधा 300 रुपए ले रहे हैं। अरे भाई छोड़ो उनकी बात, तुम मेरे यहाँ 150 में मजे से बर्फी खाओ और मेरी तरफ से जलेबी एकदम फ्री। देखते ही देखते कल्लू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। भैया जल्दी से 2 डिब्बे बर्फी और वो फ्री वाली जलेबी दे दो। हाँ जी बिल्कुल, ये लो ताजी ताजी मिठाई। वहीं दूसरी तरफ रामू काका अपनी सूनी दुकान पर बैठे यह सब देख रहे थे। लगता है लोगों ने अब मेरे शुद्ध लड्डू खाना छोड़ दिया है। सस्ते के चक्कर में आज मेरे डिब्बे बिकने मुश्किल है। शाम ढलने लगती है। रामू काका अपनी सूनी दुकान और बचे हुए लड्डू को देखकर गहरी सांस लेते हैं और उदास मन से अपनी दुकान बंद करके घर की ओर चल देते हैं। थके हारे रामू काका घर पहुंचते हैं। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर उनकी पत्नी निर्मला उनके पास आती है। निर्मला, आजकल तो मार्केट का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरी तो पूरी बिक्री ही गिर गई है। आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। सच्चाई देर से ही सही पर जीतती जरूर है। माँ, मैं आ गया, देखो कौन आया है। अरे बेटा अर्जुन, अचानक आज ही छुट्टी मिली क्या? हाँ माँ, सोचा आपको सरप्राइज दूं, पर बाबा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। क्या बताऊं बेटा, तेरे बाबा अंदर कमरे में आराम कर रहे हैं। आजकल अपनी मिठाई की दुकान को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। पर माँ, आप दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? बाबा तो हमेशा अपनी दुकान को लेकर खुश रहते थे। तुम्हारे बाबा अब पहले जैसे खुश नहीं रहते बेटा, उनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह गई है। लेकिन क्यों? दुकान तो बहुत बढ़िया चल रही थी ना। गांव के लोग तो उनके लड्डू के दीवाने थे। पहले चलती थी बेटा, अब गांव के ज्यादातर लोग उस नए कल्लू की दुकान से बर्फी खाने लगे हैं। बर्फी, वो भी हमारे गांव में, और लोग बाबा के लड्डू छूकर वहाँ जा रहे हैं। हाँ बेटा, वो पूरे 150 रुपए में सस्ता डिब्बा देता है और ऊपर से अपनी जलेबी भी एकदम फ्री बांटता है। इतनी महंगाई में इतनी सस्ती मिठाई और खोया आखिर आता कहाँ से है? जरूर कुछ गड़बड़ है।
भैया क्या बर्फी बनाई है? ऐसी चमक तो मैंने शहर में भी नहीं देखी। राज क्या है? अरे भाई, ये धंधे की बात हर किसी को नहीं बताई जाती। सच में भैया, मैं भी शहर में अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ। आपको अपना गुरु मानूंगा। शहर में? पर वहाँ तो बहुत बड़े बड़े कारीगर होंगे। सब फेल हैं आपके आगे। बस ये बता दो, इतना सफेद खोया कहाँ से लाते हो? खोया? भाई, असली जादू खोए में नहीं, मेरे स्पेशल पाउडर में है। पाउडर? झूठ मत बोलो भैया, ऐसा कोई पाउडर नहीं आता। यकीन नहीं आता? चलो मेरे साथ, आज तुम्हें अपनी जादुई लैब दिखाता हूँ, पर किसी को बताना मत। अर्जुन की चिकनी चुपड़ी बातों में वो अपनी दुकान का शटर गिराता है और अर्जुन को गांव के बाहर बातों बातों में कल्लू अर्जुन को बाजार की एक कोने में बनी एक पुरानी पाउडर की दुकान पर ले जाता है। देखो भाई, यहीं से आता है मेरा असली सीक्रेट। ये सफेद पाउडर, इसे थोड़े दूध में मिलाओ और ये बासी खोए को भी एकदम ताज़ा बना देता है। पर भैया, इसमें तो बहुत ही तीखी और अजीब सी महक आ रही है। क्या ये खाने लायक है? अरवे, स्वाद, चमक इसे ही है। ये कोई मामूली पाउडर नहीं, खास केमिकल है, बर्फी अनगा। लेकिन यह तो बहुत खतरनाक लग रहा है। आप लोगों की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? धंधा ऐसे ही चलता है भाई, बस इन्वेस्टमेंट कम और प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। तुम शहर में भी यही टेक्निक आजमाना। तो बहुत बड़ा धोखा है। मुझे फौरन सरपंच जी को इस पाउडर और केमिकल की सच्चाई बतानी होगी। अर्जुन वहाँ से बहाना बनाकर निकलता है और सीधा गांव के सरपंच जी के घर पहुँचता है। सरपंच जी, जल्दी चलिए। कल्लू गांव वालों को मिठाई नहीं बल्कि केमिकल पाउडर खिला रहा है। सरपंच जी तुरंत गांव वालों के साथ उस पाउडर की दुकान पर पहुंचते हैं जहां कल्लू अभी भी मौजूद था। कल्लू, ये क्या तमाशा है? ये कौन सा पाउडर है जिसे तू मिठाई में मिलाता है? जी सरपंच जी साहब, ये तो बस आम खाने वाला रंग है। झूठ मत बोल, इस पर साफ लिखा है कि यह खाने की चीजों के लिए नहीं है। तू यही खिलाता है हमें? देखिए सरपंच जी, ये वही डिब्बा है जिससे ये बासी मिठाई को ताज़ा दिखाता है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अभी तो मैं तुझे आखिरी चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसी शिकायत आई तो गांव से बाहर कर दिया जाएगा। सरपंच जी की कड़ी चेतावनी के बाद अर्जुन और बाकी गांव वाले कल्लू को उसी के हाल पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। सबको लगा कि शायद अब कल्लू सुधर जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उस अर्जुन ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती की। अब मैं रामू काका की दुकान ही बंद करवा दूंगा, तब इसे समझ आएगा। अगले दिन दोपहर के समय जब रामू काका अपनी दुकान खुली छोड़कर पीछे घर में कुछ सामान लेने जाते हैं, तभी कल्लू को मौका मिल जाता है। कल्लू चुपके से कढ़ाई के पास पहुंचता है और लड्डू के बर्तन में जमाल गोटा का पानी मिला देता है। काका 2 डिब्बे लड्डू पैक कर दो। अब तो आपके यहाँ ही भरोसा है, कम से कम आप केमिकल तो नहीं खिलाते। बिल्कुल बेटा, ये लो, एकदम शुद्ध घी के ताजे लड्डू है, खाओगे तो याद रखोगे। लेकिन अगले ही दिन उन ग्राहकों की हालत बिगड़ने लगती है। पेट दर्द और बीमारी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। गुस्से से भरे गांव वाले सरपंच जी को लेकर रामू काका की दुकान घेर लेते हैं। काका, हमने आप पर भरोसा किया था, पर आपके लड्डू खाकर हमारे घर में बच्चे और बड़े सब बीमार पड़ गए हैं। रामू काका, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या कल्लू की देखा देखी? अब आपने भी लोगों की सेहत से खिलवाड़ शुरू कर दिया। नहीं सरपंच जी, भगवान गवाह है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा सामान हमेशा शुद्ध होता है, पता नहीं ये कैसे हो गया। रुकिए सब, मेरे बाबा निर्दोष है। असली गुनहगार वो नहीं बल्कि अपनी हार से बौखलाया हुआ ये कल्लू है। अर्जुन अपना फोन निकालता है और वो वीडियो प्ले करता है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे कल्लू चुपके से दुकान में घुसकर बर्तन में कुछ मिला रहा है। कल्लू, तेरी ये हिम्मत! तूने अपनी जलन की आग में पूरे गांव की सेहत को दांव पर लगा दिया। हाँ, मैंने ही किया। मुझे इनकी ईमानदारी से नफरत थी। सब इनकी तारीफ करते थे और मेरी बुराई मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। तेरी घटिया सोच के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुझे इसी वक्त यह गांव छोड़कर जाना होगा। शांति नगर को तेरे जैसे जहरीले इंसान की जरूरत नहीं है। इसे धक्के मारकर गांव की सीमा से बाहर निकालो। चलो भागो यहाँ से। गांव वाले कल्लू को गांव से बाहर निकाल देते हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और रामू काका की दुकान पर फिर से वही पुरानी रौनक और ग्राहकों का भरोसा लौट आता है। बाबा, अब सब ठीक है, बुराई का अंत हो गया। अब मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, तो मैं कल शहर वापस जा रहा हूँ। बेटा, तूने आज हमारी बरसों की कमाई हुई ईमानदारी की लाज बचा ली, वरना मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। फिर कब आओगे? जब भी बुराई सिर उठाएगी
और सच्चाई को मेरी जरूरत होगी मैं तुरंत आ जाऊंगा बाबा। अपना ख्याल रखना। और इस तरह शांति नगर में एक बार फिर शुद्धता, ईमानदारी और सच्चाई की जीत हुई।